चीज ऑब्जर्व की है क्या? ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसके ऊपर कोई कुछ भी बोल रहा है ना, तो उनको जो कमेंट आ रहे हैं, एक भी रियल अकाउंट वाली कमेंट नहीं है। ये नए अकाउंट बना के कमेंट कर रहे हैं। एक ने चार्ली के अकाउंट पे कुछ तो बोला है, मैंने उसको रिप्लाई दिया कि ये तू ना रियल अकाउंट से कर, मैं तेरे को उठा के लेके जाता हूं और तू और मैं साथ में बैठेंगे वहां पे प्रोटेस्ट करने। बस मुझे तेरा रियल अकाउंट चाहिए, तेरे मुद्दे रियल अकाउंट से मान, हिम्मत है तो। जो मुद्दे मारने वाला रहता है ना, उसमें मर्दानगी का कीड़ा होना चाहिए कि तेरे अंदर वो मर्द है बोलने का। चार लोग में मैंने स्टोरी डाली है, मैंने मेरा ओपिनियन सामने मांडा, वो ओपिनियन किसी को पटे या ना पटे मैंने मांडा। वो ऐसा मर्दानगी होनी चाहिए अपने अंदर। ये पीयर प्रेशर चल रहा है, भेड़ चाल में चल रहे हो कि लोग जो बोल रहे हो वही बोल देंगे, क्या ही हो जाएगा। वो बोल रहे हो उनके हाँ में हाँ मिला लेते तो वो अपने को प्यार कर लेंगे। ऐसे लोगों का प्यार ही चाहिए? नहीं चाहिए। मैं उल्टा फिल्टर हो गया, मैं मेरे स्टोरी की वजह से फिल्टर आ गया है। जो नहीं चाहिए लोग वो हट जाएंगे और जो अच्छे लोग हैं वो रह जाएंगे, मेरी सोच वाले। ऐसे लोग ही जिंदगी में नहीं चाहिए। तो मैं फिल्टर नहीं हूं मेरे भाई, जो मन में आएगा वो बोलूंगा, आज भी कल भी और हमेशा ही। ये तो कंट्रोल करता हूं इसलिए मैं, नहीं तो मैं क्या बोलूं कि मेरे पास कौन से लेवल की शक्ति है। लेकिन मैं गेमर हूं, मैं गेमर ही रहता हूं, उसमें मजा आता है। ये जो तुम लोग इजीली चैट में कुछ भी बोल देते हो ना, इतना आसान नहीं है। पहले खुद कुछ करो जिंदगी में, फिर जाके लोगों को बोलो। उड़ा डालू क्या श्रीमान भाई उसको? नहीं नहीं नहीं, कल्पेश भाई थैंक यू फॉर 100 रुपीज गूगल पे, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, उड़ाना बिड़ाना नहीं है रे किसी को, बस मैं बता रहा हूँ कि इजी है इसमें बोलना इन टॉपिक पे, लेकिन एक्चुअली एक्ट करना कठिन होता है। आप घर पे बैठ के बोल सकते हो किसी को भी, यार तूने क्या किया, तूने ये किया क्या, तूने वो किया क्या, लेकिन वो बंदा बस घर पे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के ही चैट कर रहा है, उसने कुछ नहीं किया है। ना मम्मी पापा को प्राउड फील कर रहा है, ना अच्छे से एग्जाम दे पा रहा है, दोस्तों में मवालीगिरी करता है, उसकी इसकी झूठी नशे की चीज लेके फूकता है। यही उसकी जिंदगी होती है। ऐसे ही लोग मोस्टली चैट करते हैं। जो एक्चुअली कार्यकर्ता बोलते हैं जिसको, जो कार्य कर सकता है, वो ये सारी फालतू चीज नहीं बोलता। कार्यकर्ता खुद से चालू करता है। भाई मैं करूंगा, बात का लोगों का बाद में देख लेंगे, पहले मैं तो शुरू कर लेता हूँ। कुंदन भाई थैंक यू 40 रुपीज। दादा बर्थडे आ रहा है, क्या स्पेशल है? जिमनी नहीं, लेकिन बर्थडे में नहीं, जिमनी अगले साल। इस बार बर्थडे में कुछ स्पेशल नहीं भाऊ, अगले साल जिमनी का प्लान चल रहा है। उनको नहीं नहीं अरे नहीं नहीं वैभव भाई, इग्नोर नहीं, मैं चिल चिल आंसर दे रहा हूँ। वो विशारी आंसर तो मैं दे भी नहीं रहा हूँ, तो वो बहुत चुप जाएंगे इनको। चलो पाल वर्ल्ड के लिए एक सिंपल सी बात है यार गाइस, स्टूडेंट्स को आप और मैं, हम सब सपोर्ट करते हैं, और ऑब्वियसली ये नेचुरली सपोर्ट होना ही है। स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ही भारत का भविष्य है। उनके वजह से ही भारत और आगे बढ़ेगा। और ये जो नई सोच वाले स्टूडेंट है, ये बहुत टैलेंटेड है, ये एआई का इस्तेमाल जानते हैं, इनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, तो यही हमारा भविष्य है। तो हम उनको ही सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन भाई स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ही रहना चाहिए। वहां पे स्टूडेंट के हक की ही बात होनी चाहिए, बाकी कोई भी चीज वहां पे होनी नहीं चाहिए। और ये बात पे तुमको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम्हारे जिंदगी पे थू है कि तुम एक भारतीय हो। अगर भारत में रह के अगर तुम्हारे भगवानों को कुछ भी बोला जा रहा है, गाली दी जा रही है, एंटी हिंदू स्लोगन चलाए जा रहे हैं, जो हिंदू विरोधी है, वो अगर वहां पे खड़े होकर भाषण दे रहे हो और अगर तुम उनका साथ दे रहे हो, तो थू है तुम्हारी जिंदगी के कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए। और ये चीज मैंने उस स्टोरी में जो बोली है, स्टूडेंट को अपन सपोर्ट कर रहे हैं ना, फिर भी लोगों को लग रहा है, और ये लग रहा है वो भी हिंदू है, ये शर्म की बात है। आगे जाके लड़ाई होगी कभी, तो हिंदू वर्सेस किसी और की नहीं होगी, हिंदू वर्सेस हिंदू ही लड़ेंगे, याद रखना मेरा शब्द है। क्योंकि ये कि यो मूवी में भी तो बताई गई बात है कि हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन ही वही होता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है, और हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन ही हिंदू है, क्योंकि वो समझेगा नहीं। क्या बोलो अभी, ये बातों में मुझे पढ़ता नहीं रहा दोस्तों, इसमें ना पढ़े वही अच्छा है। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मेरी जनता बहुत समझती है और बहुत अच्छे तरीके से जानती है।
अपने को स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, अपन अपने लेवल पे करेंगे। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट अपने को चाहिए? अपनी बांदिल की पार्टी है भाई, अगर मेरे दिल में आए तो मैं मेरी बांदिल की गैंग को उठा के सपोर्ट करूंगा। ये किसी के सपोर्ट की जरूरत क्या है जो टॉपिक बाजू में रख के दूसरी चीजें कर रहे हैं? सिंपल है। और ऐसे पे तुम रिएक्ट करते हो तो तुमको शर्म आनी चाहिए यार। मेरा तो थोड़ा है, मैं स्पष्ट वक्ता रहता हूं ना, मैं किसी से डरता हूं ना कभी डरूंगा, कभी नहीं डरूंगा। और ये बच्चों से तो भाई, ये सामने आके डायलॉग बाजी करे, इनको एक एक को उठा के फेंकूंगा मैं। ये सामने नहीं बोलते, ये बस चैट में बचते। गावर यांच्या 42 साले। और को जरा ये गेम लगा के देखता हूँ। अरे तो जोकर बेचारा, वो जोकर की हवेली दोस्तों, उसने भी अपना टिप्पणी मांडा। अभी उसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? वो मुस्लिम है इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने भी अपना टिप्पणी मांडा कि मैं छात्रों को सपोर्ट करता हूँ लेकिन मैं बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। वो एंटी नेशनल, वो धर्म जात बीच में रहा है, उनको मैं सपोर्ट नहीं। ये उसने बेचारे ने बोला, उसको क्या गालियां दिए भाई, मुल्ला बिल्ला ये बोल के उसकी इज्जत निकाली जा रहे। मतलब इंसान अगर मत मानने पे तुम फोर्स कर रहे हो इंसान को, और अगर इंसान मत मान भी रहा है तो भी तुम उसको इधर से भी बजा रहे हो उधर से भी बजा रहे हो। तो तुमको चाहिए क्या भाई? तुम्हारे हिसाब से कैसी चलेगी दुनिया कि तुमको चाहिए? वैसे लोग नहीं हो सकते ना, हर एक का अपना अपना है भाई। हम स्टूडेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बाकियों को काय को सपोर्ट करे? क्या जबरदस्ती है हैं? फालतू का है वो गाली बेचारा। गलौज क्यों आते पता है क्या जीवन भाई? हाँ, वो उन्हीं लोगों की तरफ से आते हैं कि वो जो सुनना चाहते वो हम सुनाते सामने नहीं। वाले से हाँ, प्रोवोक करने के लिए करते, वो प्रोवोक हाँ, करने के ऐसा लिए है। इंस्टिगेट करते रहते बस। बाकी कुछ नहीं, बस वही है। अरे यार वो स्लोगन, मतलब वो प्रोटेस्ट पे ना मैंने कुछ देखी चीजें कि भाई क्या ही लिख दे, बोर्ड पे लिख रहे हैं, रोड पे वो आकृति बना के उस पे गंदी गंदी चीजें। ऐसे प्रोटेस्ट में थोड़ी ना होती है चीजें, ऐसे तो प्रोटेस्ट में चीजें नहीं होती। वहां पे बेचारे जो स्टूडेंट है ना, वो बेचारे बिना वजह के ये इन चीजों में फंसे पड़े हैं। मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट्स अपनी आंखें खोलो, आपके आसपास जो लोग हैं ना उनको देखो कि वो सच में तुमको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। बस तुम्हारा जो मुद्दा है ना, उस मुद्दे पे ही उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए। वो मुद्दा छोड़ के अगर वही कुछ कर रहे हैं ना, उनको खड़ा मत करो अपने पास। वो अपना काम साध रहे हैं भाई, तुम्हारा बाजू में रख रही चीजें, वो अपना काम साध रहे हैं। और ऐसे लोगों से संभाल के रहो, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए तो घातक हैं ही, वो तुम लोगों के लिए भी घातक ही है। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो भोले वाले रे बेचारे, उनको तो उनका हक मिलना चाहिए, उनकी चीजें अलग चाहिए। इनका कुछ अलग ही चल रहा है उनके इसमें रह के। थोड़ा थोड़ी सी फ्रेम ड्रॉप हुई थी, अभी अभी नॉर्मल है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट गाइस एनईटी के एग्जाम पास हुए हैं, ऐसे मुझे कुछ रील आई है, तो मैंने थोड़ा सा रीचेक किया उस चीज़ों को। तो वो भी स्टोरी डालो कि जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, उनकी मुलाकातें हो रही है, वो भी तो स्टोरियाँ डालो, उस पर भी टिप्पणियाँ करो अपनी। अच्छी 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 कमेंट भी तो होती है, वो जो प्राउड होता है। बट नहीं यार, नहीं समझेंगे ये। मैं सारे जेनजियों को नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, जेनजी अच्छे हैं। जेनजी में कैटेगरी है, एक वो कैटेगरी है जो समझने को तैयार नहीं। उनको अगर कोई एक बंदा बोल रहा है ना उनके कैटेगरी का कि भाई देख यहाँ पे गड्ढा है और इस गड्ढे में अपने को गिरना है, अपने को नहीं लगेगा, तो वो भेड़चाल हो जाते हैं। चलो चलो गड्ढे में गिरेंगे तो कुछ नहीं होएगा। और अगर किसी ने उनको रोक लिया कि गड्ढे में मत गिर, लगेगा तेरे को, तो वो उसकी वाट लगा देंगे। ये तू कौन है हमको सिखाने वाला, हमारा बाप मत बन, चल हम अभी डालेंगे उड़ी, जो हो जाएगा देखेंगे, हमको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये भेड़ चाल है, फैक्ट्स पे फोकस ही नहीं रहता इनका। किसी एक ने बोल दिया तो उस पर ही फोकस रहता है इनका। दादा प्लीज हेल्प चाहिए आपकी, 8 साल का आईडी है दादा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड संपर्क। अरे बाप रे ब्रो, मेरा खुद का आईडी बैन है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ राहुल भाई, मेरे आईडी मुझसे नहीं निकल रहे, मैं आपका कैसे हटा दूंगा? मेरी उतनी पहचान वो बीजेएमआई में नहीं है ब्रो, आप समझो बात को। एंड ऋषिदास थैंक यू 100 यार। जो तुझे पहचानते हो तुझे कभी सवाल नहीं करेंगे, आपण महाराजांचे मावळे आहोत, विसरू नकोस। ऋषि ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ा उन लोगों के चैट का, मैं हंस रहा था, मैं तुमको पता हूँ मैं एंजॉय कर रहा था, वो चैट जो आ रही थी ना, मैं एंजॉय कर रहा था कि इनकी सोच क्या है। और तू बोला है वो सही है,
अपना मुद्दा क्या है कि अपन अपना मत मान देने का, उसके बाद इग्नोर करने का, क्योंकि अपना फोकस अपने को पता है कि आगे जाके अपने को क्या करना है, उसमें ये आने वाले है नहीं, उसमें आप लड़ना अपने को ही है। मैं मेरी बांदिल की फैमिली, मैं ना मेरी बांदिल की फैमिली तक सीमित क्यों बताता हूँ, क्यों मैंने ना मेरा गोल रखा है कि फिलहाल मैं और ये मिलके मचाएंगे आगे जाके, बाद में इससे लोग जुड़ेंगे ही, बट वो भेड़ चाल वाली जुड़ाई नहीं को मेरे जो कट्टर है उनको लेके अपन चीज करेंगे लाइफ में जाके, और वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी, और उसका ना कोई गाजा वाजा होगा ना शो शाइनिंग होगी, वो हो जाएंगी। जो अपना ध्येय है वो साध्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ध्येय साध्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छी अच्छी चीजें करनी है। उसमें से अभी एक चालू किया है, जल्दी आपको पता चलेगा। और हाँ गाइज, मैं एक सजेशन दूंगा, फिलहाल आप लोग है ना अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से उस टॉपिक को लेके मत झगड़ो, फिलहाल उस टॉपिक को शांत करो अपने दिमाग में, ठीक है। विद्यार्थियों के साथ अच्छा ही होगा, अभी सरकार ने भी कुछ तो दखल ली है, तो उनके साथ अच्छा ही होगा, और अगर उनके साथ अच्छा नहीं होगा तो हम सब खड़े हैं, लेकिन फिलहाल शांति रखो, अपने लोगों के साथ मत झगड़ो उस चीज़ के लिए। एंड जो रील्स आप देख रहे हो बार बार ना, वो आपके दिमाग पे उसका असर पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए रील इग्नोर करो, मत देखो, या फिर आपके प्रेफरेंस रोज रीसेट करते रहो। अच्छी रील, भगवान की रील देखो, रेस गाड़ियों की रील देखो, अच्छे अच्छे जगहों पे जाने वाली वीडियोस देखती है वो ज्यादा देखो, ताकि आपको वो एल्गोरिदम में वो सारी चीजें आए, तो आपका मन फ्रेश रहेगा, आपका कान पे, मतलब काम पे अच्छा ध्यान भी रहेगा, डिस्टर्ब नहीं रहोगे, इन शॉर्ट आप उस पे फोकस रखना थोड़ा सा। बीजे में लग गया, मां कसम दोस्तों, ये देखो,